गौर करोगे, जब तुम दिन भर पढ़ते हो तो शाम को तुम्हारी बात करने की इच्छा हो। जीना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने लोग अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते, उसमें जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि 95% इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आज से तुम सूर्य नमस्कार करोगे, 2 महीने बाद तुम्हें उसका 5% डेवलपमेंट शरीर पे दिखाई पड़े। अब 2 महीने का पेशेंस हर आदमी में नहीं है। ये 2 सबसे खतरनाक चीजें हैं। कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ा टारगेट बनाने की। 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम्हारे पढ़ने की इच्छा नहीं होती। ये एक इतनी बड़ी समस्या है हर आदमी की, हर तैयारी करने वालों की। अब मत पढ़ना, अब कुछ अंदर नहीं जा। अरे हैं बहुत भयंकर भयंकर टाइप के लोग, दुबले पतले लोग, एक कुकर चावल खा गए। देखो हम तुमको 2-3 बातें आज बता रहे हैं, तुम सारे लोग उसको अप्लाई करो। कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको तुम करके देखो, तुमको अगर रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं मिले फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जिनको तुम अप्लाई अगर करोगे तभी तुमको मजा आएगा और तब तुम उसे कंटिन्यू कर पाओगे। हम क्या करते हैं, हम सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सुनते तो सारी बातें, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। और 90 जितने भी लोग मतलब अपने गोल को नहीं पाते हैं, मेरी नजर में असफल तो कोई होता नहीं। जीना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रिक्शा वाला भी सफल है अगर उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं और वो खुश है तो वो भी सफल है। यह हमारी सोसाइटी ने पैरामीटर बना दिया है। देखो कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। कहां फेल हो गए? फिर वही वाली बात कर रहा हूं, फेल हो गए, फेल हो गए। फिर मैं ऐसे बोलता हूं तो लोग कहते हैं बदमाशी करता है ये। जो भी आदमी खुशहाल है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा, अच्छा अच्छे से खा पी रहा है, वो सब सफल लोग हैं। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप आईएएस बन गए तो आप तभी आप जीवन में सफल हैं। आईएएस बन गए अच्छी बात है, पीसीएस बन गए अच्छी बात है, डॉक्टर बन गए अच्छी बात है, ये सब तो बन गए तो अच्छी बात। अगर नहीं बन पाए लेकिन आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आपका परिवार अच्छा चल रहा है, आप 4 लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं, आप सफल हैं। ये जो सोसाइटी ने तुमको सारी मान्यताएं दे दी हैं, इनको फेंको उखाड़ के। अब वो समय नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग लगा दो बाहर जाके। तो जितने लोग अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते, उसमें जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि वो जो सुनते हैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। 95% लोग सुन लेते हैं, उनको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? 95% इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो ध्यान नहीं करते। वो ध्यान ही नहीं करते। तुम्हें इंप्लीमेंट जो करना है तो उसमें मन की बहुत बड़ी भूमिका, वही तुम्हें तैयार करेगा करने के लिए। वो तुम्हें तैयार ही नहीं होने देता, वो टालता है, इधर उधर सरकाता है, और किसी चीज में रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे कोई आज से तुम सूर्य नमस्कार करोगे तो 2 महीने बाद तुम्हें उसका 5% डेवलपमेंट शरीर पे दिखाई पड़ेगा। 5%। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। अब 2 महीने का पेशेंस हर आदमी में नहीं है। परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा, एक दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं, जितने लोग गोल को नहीं पाते, ये एक्सक्यूज बनाते हैं। ये 2 सबसे खतरनाक चीजें हैं। आप थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करो, डेली करो। से मेरा मानना यह है कि जिसको पढ़ने की आदत पहले नहीं थी, उसे 2 घंटे पढ़ने से शुरुआत करनी चाहिए क्लास के बाद। क्लास में तो आप 2.5 घंटे पढ़ ही रहे हो, तो क्लास के बाद आप 2 घंटे अपने आप को टाइम दो। शुरुआत धीरे करो, स्लो। कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ा टारगेट बनाने की। लेकिन वो जो अब 2.5 घंटे क्लास और 2 घंटे घर, 6-4.5 घंटे हो गए। वो जो 4.5 घंटे पढ़ा, तुमने गौर किया होगा, देखा होगा कि 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम्हारे पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मन करता पर रहने दो। सबके साथ होता है ये एक इतनी बड़ी समस्या है हर आदमी की, हर तैयारी करने वालों की। किसी की 6 दिन बाद, किसी की 7 दिन बाद, किसी की 8 दिन बाद, किसी की 10 दिन बाद। एक समय आता है जब तुम्हारे किताब देखने की इच्छा नहीं होती, मन ही नहीं करता कि भैया उठाना ही नहीं।
वो जो समय है वो बड़ा प्यारा समय है। जैसे तुम खाना खा लिए, पेट भर गया, तो खाना देखने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो वो तुम्हारा वो समय होता है जब तुमने इतना पढ़ लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। अब क्या है, उस मोमेंट पे तुम्हें क्या करना, वो तुम्हारा रिवीजन का समय। अब मत पढ़ना, अब कुछ अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो समय तुम वेस्ट नहीं कर सकते। अब वो सारी चीजें जो तुम एक हफ्ता पढ़े हो, या तो लिख डालो सब बैठकर, कुछ निकालो, कुछ वर्जिश करो, कुछ जिसको उलीचना कहते हैं ना, वो वाला काम करो। किसी को समझा दो, किसी को पढ़ा दो, किसी को बता दो। तुम गौर करोगे जब तुम दिन भर पढ़ते हो तो शाम को तुम्हारी बात करने की इच्छा होती है, किसी से 1-2 घंटे बात कर ले। वो इच्छा वही है, उलीचने की, कि चीजें बाहर निकल जाएं। बात समझ में आ रही ना? तो तुम पहले यही होता था, पहले जो IAS वाईएएस का सिलेक्शन होता था उसमें लोग पढ़ते वढ़ते कम थे, डिस्कशन ज्यादा करते थे। तो डिस्कशन से क्या होता है कि आप हल्के होते हो, चीजें बाहर निकलती हैं, फिर और स्पेस बनता है, फिर और एंट्री पॉइंट्स बनते हैं, फिर आप और पढ़ते हो। खा लिए, वो तो कहो पेट की एक लिमिट है, हर आदमी की, सबकी है। हालांकि कुछ लोग 25-30 रोटी खा जाते हैं। अरे है बहुत भयंकर भयंकर टाइप के लोग, दुबले पतले लोग हैं, कुकर चावल खा गए। पहले तो हमें लगता था ऐसे ही झूठ बोलते हैं, पर एक हमारे साथी हैं, उनके भाई हैं, उनको जब मैंने खाते हुए देखा, प्रणाम किया मैंने, गुरुजी ले कहां जाते हो? अरे बोले मॉल। 50 रोटी खा गया बंदा, 1 कुकर चावल खा गया, 1.5 किलो मटन खा गया, उसके ऊपर कहना लस्सी पिलाओ। डिस्कशन को प्रमोशन दो, डिस्कशन ग्रुप बनाओ, या कोई अपना जूनियर पकड़ो, या किसी किराए पे रख लो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। किराए पे रख लो 100 रुपए दिन, कि भैया 100 रुपए देंगे, जितना सुनाएंगे सुनना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेगा, तुमको समझाएंगे हम।